ऑलरेडी हम लोग परेशान है धर्मांतरित ईसाइयों से। ईसाई क्या होते हैं? सभी धर्म के लोग जो है ईसाई धर्म को कबूल कर लेते हैं, ईसाई धर्म में आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि एसटी का दर्जा खाना है, एसटी का लाभ लेना है। एग्रेसिव का जो लेवल है वो जयराम महतो से कहीं ऊपर है। और आप विधानसभा चुनाव भी लड़ी थी, फिर भी अभी जेएलके पार्टी में आपको अभी तक कोई न पद दिया गया है, न कोई जिम्मेदारी दिया गया है। जोहार, लोकल खबर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कुर्मी नेताओं ने 20 तारीख को रेल टेका आंदोलन करने का ऐलान कर दिया है और मांग वही सिर्फ पुराना एसटी सूची में शामिल करो। हर बार आंदोलन होता है, कुछ नहीं निकलता है, लेकिन आदिवासी समाज के लोग शुरू से लेकर अभी तक लगातार विरोध कर रहे हैं। मेरे साथ निशा भगत जी हैं, जेएलके पार्टी की हैं। इनके जो लीडर हैं, जो पार्टी के अध्यक्ष हैं, वो विधानसभा में कह चुके हैं कुर्मी समुदाय को एसटी सूची में शामिल किया जाए और मीडिया के सामने भी कई बार कह चुके हैं कि इसमें एक विकल्प ये हो सकता है कि ST1, ST2 का विकल्प दिया जा सकता है। ऐसे में निशा भगत जी का क्या कहना है, यही हम जानने की कोशिश करेंगे। लोकल खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लोकल खबर के माध्यम से, चैनल से जितने भी दर्शक हैं मुझे देख रहे हैं, उनको मेरी तरफ से नमस्कार है, जोहार है, जय धर्मेश। कुर्मी लोगों ने ऐलान कर दिया है कि रेल रोकेंगे, एसटी सूची में शामिल हो के रहेंगे। आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, आदिवासी एसटी यूं ही नहीं बन जाते हैं लोग, चाहे वो हिंदू हो, चाहे ईसाई हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे आप कुर्मी की बात कर रहे हैं। तो आदिवासी पैदा होना पड़ता है और उनके जो रीति रिवाज जो है, सिस्टम है, जो पुरखों से आदिकाल से जो चलते आ रहा है, वो आदिवासी है। और आदिवासी एसटी का मुद्दा जहाँ तक है, चाहे आप रेल रोकिए, चाहे एरोप्लेन रोकिए, चाहे बस रोकिए, चाहे बैलगाड़ी रोकिए, वो आदिवासी आदिवासी होते हैं। आदिवासी में शामिल नहीं होना पड़ता है, आदिवासी पैदा होना पड़ता है। और जितने भी लोग जो आदिवासी कम्युनिटी से चले गए हैं, उनका भी जो आदिवासियत से अस्तित्व ख़त्म हो जाता है, क्योंकि आदिवासी जो है जल जंगल ज़मीन को संरक्षित करते हैं। आदिवासी जो है पुराने आदिकाल से, जब समझ लीजिए कि इस सृष्टि में भगवान का उदय नहीं हुआ था, भगवान बने नहीं थे। आपने देखा होगा, बहुत ही वेरी फेमस है कि हमारे राम लल्ला राजकुमार अयोध्या के और मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी भी जब वनवास के लिए गए थे, तो उस समय में माँ सबरी से जंगल में मिले थे। वो भी एक आदिवासी महिला थी। और आदिवासियों का इतिहास जो है वर्षों पुराना है, आदिकाल से है। आदिवासियों के बारे में इस संविधान में विशेष अधिकार भी प्राप्त है। आदिवासियों के लिए रूढ़िवादी परंपरा को मानने वालों का एक विशेष दर्जा प्राप्त है। आप लगातार इस संविधान को छेड़छाड़ करते रहे कि किसी तरीके से इस आदिवासी कम्युनिटी में घुस जाए और आदिवासी में शामिल हो जाए, लेकिन ये संविधान ये इजाज़त नहीं दी है और ना ही आने वाला समय में इजाज़त देगी, क्योंकि ऑलरेडी इस भारत के प्रथम नागरिक के रूप में जो संविधान से परे किया जाए, तो संविधान से पहले भी प्रथम नागरिक आदिवासी ही हैं। और इस संविधान की बात की जाए तो इस भारत का प्रथम नागरिक हमारी राष्ट्रपति महोदया महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी हैं। तो सबसे बड़ी बात है, वो भी मानने वाली हैं रूढ़िवादी परंपरा को, और वो भी जानती हैं भली भांति कि हम लोग जो है ये 5th शेड्यूल का क्षेत्र जो है, ये भारत ही नहीं पूरा देश जानता है कि ये आदिवासी और मूलवासियों का ये झारखंड राज्य है। तो आदिवासी और मूलवासियों में डिफरेंसेस थोड़ा समझना होगा। मूलवासी भी यहाँ पे आए हैं और यहाँ का जल जंगल ज़मीन को रहने लायक अपना सफाई किए, वो खेत खलिहान को अपना खेत खलिहान बनाए, अपना प्रॉपर्टी डेवलप किए। और आज आप कुर्मी समुदाय के लोगों को देखिएगा कि व्यापार की बात हो, चाहे राजनीति की बात हो, चाहे अन्य विकासशील क्षेत्र की बात की जाए, वो लोग हमसे काफ़ी अग्रसर है। और अग्रसर होने के बाद हमारा विशेष संविधान में अधिकार होने के बावजूद हम लोग आज भी पीछे हैं,
क्योंकि हमारे समुदाय में जो धर्मांतरित लोग और अन्य समुदाय के लोग जो हैं वो हावी हो रहे हैं। ऑलरेडी हम लोग परेशान हैं धर्मांतरित ईसाइयों से। ईसाई क्या होते हैं? सभी धर्म के लोग जो है ईसाई धर्म को कबूल कर लेते हैं, ईसाई धर्म में आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि एसटी का दर्जा खाना है, एसटी का लाभ लेना है। आज वही तो लड़ाई लड़ रही हूँ कि जो रूढ़िवादी परंपरा को लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी मानने वाले लोग, जो पूर्वजों से आदिकाल से जो चलते आ रहा है, उसको आप छेड़छाड़ कैसे कर सकते हैं? आप बन नहीं सकते हैं। अगर आप आदिवासी समुदाय से किसी अन्य समुदाय में चले गए हैं तो उसका भी स्वतः आदिवासियत खत्म हो जाएगा। क्योंकि इस भारत के संविधान में जहां आप देखते हैं कि सभी धर्मों को मानने की आज़ादी है, माना जा सकता है, आप जा सकते हैं, मान सकते हैं, लेकिन आप उसी के रहिए ना। तो ये ऑलरेडी हमारे ईसाई समुदाय के लोगों से बहुत ज़्यादा तकरार चल रहा है। क्योंकि जो झारखंड में 81 विधानसभा सीट है, उसमें से 28 जो विधानसभा सीट है आदिवासियों के लिए आरक्षित सीट है, उसमें धर्मांतरित 10 विधायक है। उसकी लड़ाई ऑलरेडी मेरी चल रही है। और बात रही कि ये उसमें कुछ मंत्री भी हैं, कुछ मंत्री भी है, विधायक है, मंत्री हैं। सबसे बड़ी बात है कि इस जो झारखंड राज्य के जो गलत नीतियों की वजह से जो लगातार हनन हो रहा है, आप देख रहे हैं CNTSPT एक्ट का उल्लंघन हो रहा है। यहाँ जो झारखंड राज्य जो 5th शेड्यूल के तहत जो आने वाला आदिवासी मूलवासी जो राज्य है, उसमें विशेषाधिकार देना चाहिए ग्राम सभा को, पेशा अधिनियम लागू नहीं किया गया है। तो लगातार हमारा शोषण हो रहा है। और ये देखिएगा कि जब से झारखंड अलग हुआ है, झारखंड अलग होने के बाद भी लगातार आदिवासियों का शोषण हो रहा है और यहाँ पेशा अधिनियम को धरातल पे उतारने नहीं दिया जा रहा है। हम जो है स्वशासन को मानते हैं, आदिवासी जो स्वशासन को मानता है, विद्यमान विधि को मानता है, रूढ़िवादी परंपरा को मानता है। हमारे पूरक हो सकते हैं हिंदू, हमारे छवि हो सकते हैं, क्योंकि हम जब प्रकृति को महादेव कहते हैं, जब महादेव को बूढ़ा महादेव को प्रकृति के रूप में पूजते हैं, पहाड़ है, पत्थर है, पेड़ है, तो आप अगर हमें अनुसरण कर रहे हैं, आपकी आकृति है, आप एक मानव को पूजा करते हैं, आकृति को पूजा करते हैं, तो वो दोनों में डिफरेंसेस तो है। चाहे आप मानिए चाहे नहीं मानिए, ये मानना पड़ेगा। और ये संविधान के तहत ही कोई भी बात होती है, संविधान के परे आप नहीं जा सकते हैं। जी। तो आपके जो नेता हैं जयराम महतो, वो तो कहते हैं कि कुर्मी को ST2 का कम से कम दर्जा, जिस तरह से BC1 है, BC2 है, तो ST1 ST2 हो सकता है और ST2 में कुर्मियों को शामिल किया जा सकता है। ये 1 और 2 क्या होता है? क्या हिंदू 1 और 2 होते हैं? क्या मुसलमान 1 और 2 होते हैं? क्या ईसाई 1 और 2 होते हैं? तो 1 और 2 का क्या होता है? मतलब संविधान में ऐसा मेंशन किया हुआ है क्या कि 1 और 2? आप ये कुर्मी है, क्या आप हिंदू धर्म को फॉलो करते हैं? अगर हिंदू धर्म को फॉलो करते हैं तो आप हिंदू हैं, आप इसको एक्सेप्ट कीजिए। और अगर ऐसी बात है तो मैं तो एक गरीब गुरबा आदिवासी लड़की जो अपने समाज के लिए, अपने समुदाय के लिए, रूढ़िवादी परंपरा को मानने वालों के लिए मैं संघर्ष कर रही हूँ। अपने हक अधिकार को दूसरे जो ले रहे हैं, जो छीन रहे हैं, हमें दबाया जा रहा है, हमें शोषित किया जा रहा है, हमें वंचित किया जा रहा है, इसकी लड़ाई लड़ रही हूँ। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अभी के समय में जो मुद्दा चल रहा है, तो इसके लिए आप बड़े बड़े नेताओं से क्यों नहीं पूछे? आप के समुदाय के सबसे बड़े नेता रहे हैं, उप मुख्यमंत्री रहे हैं सुदेश महतो जी, एक पार्टी चला रहे हैं, लंबोदर महतो जी हैं, अमित महतो जी हैं, और कई ऐसे दिग्गज नेता हैं जो कि अपने हक और अधिकार के लिए बात करते हैं। तो क्यों नहीं अभी तक आप लोग शामिल हो पाए? तो उनसे पूछिए ना, जो सरकार चला रहे हैं उनसे पूछिए। मैं क्या जवाब दूंगी? वर्तमान के मंत्री से पूछिए, वर्तमान के मुख्यमंत्री से पूछिए, वर्तमान के विधायक से पूछिए। अपने ही नेता के बातों से सहमत नहीं हैं? देखिए, जहाँ पे सच और हक और अधिकार की बात होगी तो हम प्रकृति को मानने वाले, रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाले, पीढ़ी दर पीढ़ी जो संविधान में भी अंकित है, हमारा विशेष अधिकार है, इसका हनन लगातार हो रहा है और इसका अधिकार का हनन होने नहीं दूंगी। आप इस तरह से हर बात, हर मुद्दे पर मुखर होकर बोलती हैं और कहीं ना कहीं एग्रेसिव जो है, एग्रेसिव का जो लेवल है वो जयराम महतो से कहीं ऊपर है। और आप विधानसभा चुनाव भी लड़ी थी, फिर भी अभी JLK पार्टी में आपको अभी तक कोई न पद दिया गया है, न कोई जिम्मेदारी दिया गया है। सबसे बड़ी बात है कि
राष्ट्रीय अध्यक्ष सह डुमरी विधायक जी का मैं आभार प्रकट करूंगी कि उन्होंने इस पार्टी में रहते हुए, चूँकि पार्टी किसी विशेष समुदाय की नहीं होती है, मैं आभार प्रकट इसलिए करना चाहूँगी क्योंकि उन्होंने मुझे गुमला विधानसभा से टिकट दिया। उन्होंने एक आदिवासी बेटी को उन्होंने मौका दिया, जबकि जानते थे कि वो जो समुदाय है वहाँ पे धर्मांतरित लोगों का काफ़ी प्रभाव है, फिर भी उन्होंने एक मौका दिया, उसके लिए आभार प्रकट करती हूँ। और अभी जो प्रकरण अभी चल रहा है, आप देखे होंगे झंडा वाला प्रकरण, जो सरना समुदाय के लिए लगातार मैं आवाज़ उठा रही हूँ रूढ़िवादी परंपरा को लेकर के, तो उन्होंने स्टेटमेंट दिया था ये निशा दीदी के विचारों की, उनके संस्कृति की, उनकी सभ्यता की, उनके धर्म की, उनके संस्कार की लड़ाई है, तो वो लड़ सकती हैं। तो उसी तरीके से वो एक कुर्मी समुदाय का बेटा है, वो लड़ सकते हैं, वो मैं उनका भी सम्मान करती हूँ। इस भारत देश में सभी का मैं सम्मान करती हूँ। इस भारत देश में सभी का अलगाव किया गया था। इस भारत देश में सिर्फ और सिर्फ हिंदू और आदिवासी यही थे। उसके बाद में देख लीजिए, आप मुसलमान बाहर से आए, आप ईसाई बाहर से आए। ईसाई की संख्या इतनी नहीं थी कि उनको अलग राज्य दिया जाए, और अलग राज्य उनको दे भी नहीं सकते थे क्योंकि अंग्रेज़ों के औलाद हैं ये, अंग्रेज़ों का शासन सत्ता में चलने वाले लोग हैं, और ये यहाँ से नहीं, वेटिकन से ये संचालित होते हैं। ये एक मोहरा है, ये लोगों को आदिवासी या फिर मूलवासी जितने लोगों को कन्वर्ट किया गया है ईसाई समुदाय में, वो कन्वर्टेड मोहरा है। वो अपने अस्तित्व को नहीं समझ पा रहे हैं। वो तय करे कि वो आदिवासी है या क्रिश्चियन है। आपको नहीं लगता है कि जयराम आदिवासी समुदाय की अनदेखी करते हैं? क्योंकि जब आपने चुनाव लड़ा था, बताएंगे कि आपके पक्ष में वोट मांगने के लिए कोई कैंपेन किए थे जयराम? सब जगह गए थे वो? देखिए, जब हक और अधिकार की बात होती है तो अगर उठ रही है, क्योंकि पूरा झारखंड जो जल रहा है, हमारे जल जंगल ज़मीनें जा रही हैं, हमारे लोग जो है, कोई अपने हक और अधिकार, शिक्षा और क्षेत्र की विकास की बात करता है तो उनको फर्जी केसेस करके उनकी हत्याएं करा दी जा रही हैं। तो ये जो झारखंड में जो खूनी खेल खेला जा रहा है, जो आदिवासियों को और मूलवासियों को मारा जा रहा है, उसमें से एक प्रखरता से 81 में एक विधायक अगर विधायक बनने से पहले भी वो प्रखरता से बात को उठाते रहे हैं। आपके क्षेत्र में आए थे? मेरे क्षेत्र नहीं आ पाए थे क्योंकि अकेले वो लड़का, सोच लीजिए कि ये झारखंड, यानी कि उस समय न आपके लिए प्रचार करने आए, ना अभी आपको कोई जिम्मेदारी दे रहे हैं, ना कोई पद दे रहे हैं, तो अनदेखी तो कर रहे हैं वो। देखिए, अनदेखी नहीं कर रहे हैं। ऐसा अगर आपकी सोच है तो आप, मुझे लगता है कि उनसे पूछना चाहिए एक बार सवाल। और अगर वो अनदेखी करते तो मुझे इतना बेबाकी से इस पार्टी में रहते हुए मेरे को समाज की लड़ाई, जहाँ पे एक तरफा मैं अपने समाज की लड़ाई लड़ रही हूँ, तो शायद मुझे दरकिनार कर देते, क्योंकि कई ऐसे धर्मांतरित क्रिश्चियंस जो है मेरे ख़िलाफ़ में राष्ट्रीय अध्यक्ष को पार्टी के परिप्रेक्ष्य में ये भेजा गया है लेटर की निशा भगत को पार्टी से निकाल दिया जाए। तो मानसिकता जो है ईसाई धर्म के लोगों का ये दिखता है कि किस तरीके से मुझे डैमेज किया जाए, लेकिन फिर भी वो एक पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते उन्होंने सर्वधर्म के लोगों का सम्मान करते हुए मुझे कभी किसी तरह की बात नहीं उन्होंने कही कि दीदी आपको ये बात नहीं बोलना चाहिए, कि ये बात आने से शायद हमारी पार्टी को नुकसान होगा, कभी उन्होंने नहीं कहा। तो इसलिए सम्मान देती हूँ। बाकी तो अभी पार्टी में आए हुए मेरा 1 साल भी नहीं हुआ। पार्टी का बने हुए भी 1 साल नहीं हुआ। पार्टी का बने हुए भी 1 साल नहीं हुआ। हमारे 2 साल, शायद मुझे लगता है जेबी केसेस 2 साल हो गया, और 2 साल से ज़्यादा ही हो गया। और मुझे तो लगता आपके है जैसे मुखर जो बोलती हैं, उनको जेल के में अगर उचित जगह मिले तो आदिवासी समुदाय को अच्छा लीडरशिप मिल सकता है जेल के पार्टी की ओर से, और पार्टी और मजबूत हो सकता है। चूँकि पार्टी जो है, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, जेलकेम हो, जेएमएम हो, चाहे राजद हो, कोई भी अन्य पार्टी कोई धर्म विशेष पे नहीं होता। और अगर धर्म विशेष पे हो तो समझ लीजिए कि वो पार्टी नहीं है। धर्म नहीं, हम समुदाय की बात कर रहे हैं। समुदाय और समाज की बात हो रही है। तो हाँ। समाज जो है तो धर्म से रिलेट होता है। समाज और समुदाय में आप लोग यही डिफरेंसेस दिखा करके तो लोगों को गुमराह करने की कोशिश की गई है। पार्टी कभी किसी धर्म और समुदाय का नहीं होता है। अगर वो अपने समुदाय के प्रति अगर कह रहे हैं तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इस लोकतंत्र में स्वतंत्र है, सभी लोग अपना अधिकार मांग सकते हैं, अपना अधिकार की बात कर सकते हैं। लेकिन बात यह है कि हम जब हमारे हक और अधिकार का हनन होगा, मैं आवाज़ उठाऊंगी। आप हमारे आदिवासी में कोई, चाहे कुर्मी हो, चाहे ईसाई हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू हो, कोई आदिवासी में शामिल नहीं हो सकता है। और जो लगातार बात होती है कि
जो हिंदू धर्म को में जो चले गए हैं, तो हिंदू धर्म में चले गए हैं नहीं, हिंदू कॉलम में अगर चले गए हैं तो वो भी आदिवासी नहीं है। आदिवासी है भी तो आपका जो कॉलम है वो मिलना चाहिए था, जो संविधान में अंकित था वो हटा दिया गया। आपके हिसाब से आदिवासी का सही परिभाषा क्या है? आदिवासी आदि और अनंत काल से जो रहते आ रहे हैं, जब से जीवन शुरू हुआ है इस धरती पे, तब से हमारा आदिवासी समुदाय जो है इस प्रकृति को, इस नेचर को, इस पृथ्वी का जो प्रकृति है उसको बचाने के लिए सर्वप्रथम आदिवासी समुदाय ने अपना पूरा जीवन व्यतीत किया। अगर पूरे समाज में अगर लोग कोई जड़ी बूटी को भी जानते हैं तो आदिवासियों का बहुत बड़ा योगदान रहा है कि कौन सा जहर है, कौन सा अमृत है, ये भी बताने वाला आदिवासी ही है। अगर इस संसार में वैज्ञानिक नहीं थे तो समझ लीजिए कि आदिवासी को पता था कि कब सुबह हो रही है, दोपहर हो रहा है, रात हो रहा है, तो हर प्रकरण में वो माहिर रहे हैं। कब बारिश होगी, कब नहीं होगी, तो आदिवासी सर्वश्रेष्ठ क्यों माना जाता है? आदिवासी पुराने धर्म, संस्कृति, परंपरा को मानने वाला ये जो समुदाय है, रूढ़िवादी, जो लगातार एक जनरेशन जाने के बाद दूसरा जनरेशन, जो दूसरे के बाद तीसरा जनरेशन, जो लगातार एक समुदाय, आप पूरे भारत में देखिए ना, आर्ट एंड कल्चर के नाम से जो हमारा आदिवासी समुदाय है, जो भारत को सुंदर और खूबसूरत, चाहे संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में हो, चाहे अपना जो वर्चस्व को बचाए रखने की बात, वर्चस्व क्या होता है? वर्चस्व होता है कि लगातार जो आदि समय से चलते आ रहा है। तो कुर्मी समुदाय के लोग भी करते हैं, वो लोग करम मनाते हैं, टूसू मनाते हैं, सोहराय मनाते हैं। देखिए आज के डेट में आप देख लीजिएगा, बिहार में सबसे ज़्यादा प्रचलित है छठ पूजा। माँ छठी मैया को सब मानते हैं, आज विदेश में भी मान रहे हैं। तो क्या विदेशी भी क्या छठ मैया के उपासक हैं? इसका मतलब ये थोड़ी है कि हिंदू हो जाएंगे। अब तो धर्म मानना और परंपरा को अब तो छठ के तो आपका नागपुरी और कोठा में भी आ रहा है। तो हर समुदाय के लोग चाहते हैं कि मेरे समुदाय में लोग प्रचलित हो। आप चाह रहे हैं कि देखिए आदिवासी समुदाय के लोग, मैंने बार बार कहा है कि आदिवासी प्रकृति पूजक होते हैं। आप महादेव को मानते हैं कि नहीं मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं। आप महादेव को कैसे मानते हैं? जैसे आप लोग मानते हैं, ग्राम पूजा होता है, महादानी होता है। ग्राम पूजा होता है, महादानी होता है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हम आते हैं, प्रकृति को महादेव कहते हैं, पेड़ को महादेव कहते हैं। आप भी हो सकता है कि हमारे साथ साथ करम पूजा कर रहे हैं, हो सकता है कि आप हमारे साथ में सोहराई कर रहे हैं, ना? आप हमारे साथ। लेकिन कुर्मी नेताओं का जो कहना है कि आपके कुर्मी नेता, जो आपके सबसे पुराने कुर्मी नेता कौन है? आप बता दीजिए मुझे। आप एक कुर्मी है और आप बताइए मुझे कि सबसे पुराने कुर्मी नेता कौन है? हम किसी का यहाँ प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, क्योंकि आप एक पत्रकार हैं और आपको पता है कि एक भारत का चौथा स्तंभ है, और आप जो है लगातार भारत को अपना जो सच्चाई है, जो आईना है, वो दिखाते हैं। ये निशा भगत हैं जो हर मुद्दे पर, चाहे तो कुर्मी समाज आदिवासी की सूची में शामिल होना चाहते हैं, इनका क्या राय है ये हमने जानने की कोशिश की। साथ ही जयराम महतो के उस बयान पर भी इनसे चर्चा की जो वो कुर्मियों के लिए करते हैं। इन तमाम विषयों पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जोहार।